Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके। और आज जो रीडिंग है ना गाइस, इसमें मैं जो है चैनल मैसेजेस देखने वाली हूँ, लाइक इस टाइप के मैसेजेस जो कि इस तरीके से होते हैं। तो यही सारे मैसेजेस मैं देखने वाली हूँ और यहीं से एनर्जीज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। ओके, तो सबसे पहले जो मैं शुरू करूँगी ना, वो मैं शुरू करूँगी इस डेक से। देन उसके बाद में जो है मैं सेकंड डेक लूँगी, वाइट कलर का जो हमारे पास है ये वाला डेक। एंड देन थर्ड डेक हमारा होगा ये वाला। एंड इससे भी काफ़ी सारे मैसेजेस मिलेंगे। फोर्थ हमारा वो पिंक डेक जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए अभी यहाँ से हम देख लेते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, इस रिश्ते की एनर्जीज़ क्या है, जो भी आप यहाँ से हमें बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। कॉल है यहाँ पर, वी हैव सोलमेट्स, ignorance, anxiety, and last card separation। बॉटम ऑफ द डेक से है ओवर थिंकिंग। तो ये देखो कितना क्लियर है यहाँ पर मैसेज। यहाँ पर मुझे कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इग्नोरेंस से शुरू हुई और सेपरेशन तक पहुँची, ये मुझे दिखाई देता है। बीच में ओवर थिंकिंग भी आ गई। मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने काफ़ी सारी चीज़ों को इग्नोर किया, आपको इग्नोर किया और भी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया इन्होंने। इग्नोरेंस की वजह से एक तो ओवर थिंकिंग हुई आपको, ओवर थिंकिंग के बाद फिर एनजाइटी एंड फिर फाइनली सेपरेशन। क्यों? क्योंकि जब इग्नोरेंस शुरू हुई तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग आई, और ओवर थिंकिंग से क्या होता है, इंसान को इरिटेशन भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है और एनजाइटी भी होती है, तीनों एक साथ होते हैं। ठीक है, सो या मैं ये कहूँ कि इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब मिलके एक एनजाइटी को क्रिएट करते हैं। सो कहीं ना कहीं वो एनजाइटी वाली एनर्जी में जाने के बाद में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, चाहे वो बातचीत रही हो, चाहे वो कुछ भी, वो आर्गूमेंट भी हो सकते हैं, वो कुछ और रीज़न भी हो सकता है। बट यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि इस एनजाइटी की वजह से सेपरेशन आ गया। शुरुआत इग्नोरेंस से हुई थी, आपके पर्सन ने ये चीज़ शुरू की थी। वैसे आप दोनों सोलमेट्स हो, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड है, लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत जो कपल्स के बीच में चलती रहती है अनबन, वही यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। आई थिंक आपके पर्सन जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे इस वक्त रिश्ते पर, ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। जितना कि उनको ध्यान देना चाहिए ना, उतना ध्यान वो नहीं दे रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर है कॉल, कॉल आ सकता है उनकी तरफ से, हो सकता है वो अभी इस वक्त आपको कॉल करने के बारे में सोच रहे हो। ऑल राइट, एंड यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स मुझे ये भी बताते हैं कि कॉल तो उनका डेफिनेटली आएगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हो। सोलमेट्स में क्या होता है कि छोटी मोटी दिक्कतें आ जाती है जो कि हर कपल के बीच में होती है, लेकिन उनका फिर से रिकन्सिलेशन हो जाता है। सोलमेट्स की यही चीज़ होती है कि वहाँ पर ना देखो, सोलमेट एक तो मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ, सोलमेट्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, वो हमारे एक सोल अकाउंट होता है, उसमें जो भी लोग हमारे सोल से कनेक्टेड होते हैं या जो हमारे सोल के लिए अच्छा चाहते हैं, हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, वो सोल अकाउंट में चले जाते हैं। सोलमेट्स बहुत सारे हो सकते हैं।
कुछ लोगों को लगता है कि सोलमेट रिलेशनशिप है, इट मीन्स इस पर्सन से ही शादी होगी, यही मेरा लाइफ पार्टनर है। ऐसा नहीं होता है गाइस। सोलमेट कनेक्शन का मतलब ये है कि ये पर्सन ना आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये पर्सन आपको इतनी तकलीफ़ नहीं देगा। ये पर्सन जो है छोटी मोटी चीज़ें तो हर रिलेशनशिप में होती है, बट सोलमेट का मतलब होता है कि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा। सोलमेट का मतलब होता है कि प्यार रियल होगा आप दोनों के बीच में, कोई भी दिखावा या अट्रैक्शन नहीं होगी, जो भी होगा दिल से होगा। तो ये चीज़ है, और ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है जो कि ये चल रही हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है इसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही हो, क्योंकि होता है, और बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि साथ ही साथ आपके पर्सन को भी हो रही होगी डेफिनेटली, सोलमेट कनेक्शन में होता है। ठीक है, तो वो कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एंड अब मैं यहाँ से देखना चाहूँगी यहाँ से क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर एक सॉन्ग है नीले नीले अंबर पर, तो ये सॉन्ग आप सुनिएगा, इसमें आपके लिए मैसेज होगा कुछ ना कुछ आपके पर्सन की तरफ से। सॉन्ग सुनते टाइम फोकस कीजिए कौन सी लिरिक्स आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। ठीक है, वही आपके लिए मैसेज होगा। प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल कम बैक। ये आएंगे वापस। आई थिंक ये इग्नोर इसलिए कर रहे थे क्योंकि शायद ये कहीं बिजी थे, ये उतना अच्छे से टाइम देना चाहते थे बट दे नहीं पा रहे थे, और चीज़ें बहुत उलझ गई और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर है मैसेज कि वेट करो, मैं आ रहा हूँ। सो ये आएंगे वापस। मे बी आई नेवर टोल्ड यू दिस बट योर आईज आर सो ब्यूटिफुल। कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। हो सकता है इन्होंने कहा भी हो आपसे, हो सकता है ना भी कहा हो, बट यहाँ से आप जान लीजिए। आई सी यूर पिक्चर ऑल टाइम। आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं सारे दिन भर, जब भी मौका लगता है, जब भी आई थिंक अपना फ़ोन ओपन करते होंगे आपकी फ़ोटोज़ देखते होंगे। आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू। सो इनको आपके ऊपर प्यार आ रहा है बेसिकली, इस कार्ड का मतलब ये। प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई वर्क। कुछ जैसे मैंने बोला ना कि कुछ ना कुछ काम डेफिनेटली हो सकता है हो, जिसकी वजह से ये अटके हुए हैं, तो ये अपना काम ख़त्म कर लें, देन ये आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, आपसे बात करेंगे फ्री होके आपको कॉल। यहाँ से भी मैं देख लेती हूँ क्या मैसेजेस है। ओके, यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। इनका ये कि मुझे माफ़ कर देना, या आप कर देते हो हमेशा। उनको ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अभी इस वक्त कि मैं जाके उससे माफ़ी मांगूंगा, वो मुझे माफ़ कर देगी। वेट, सो उनको ये लगता है कि मैं जाके जब माफ़ी मांगूंगा तो वो माफ़ मुझे कर देगी। सो यही सारी इंटेंशंस के साथ कहीं ना कहीं वो आपसे बात करेंगे। यू आर द लाइट इन माई लाइफ। रोशनी हो आप इनकी लाइफ की, आप हो तो इनकी लाइफ में चमक है, आप नहीं हो तो नहीं है, ब्राइटनेस है हर फील की। आप हो तो ये काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं, अगर आप नहीं तो काफ़ी लो फील करते हैं। आप इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए, यहाँ पर ये है मैसेज कि आप इम्पॉर्टेंट हो। बट कुछ चीज़ें लाइफ में ना ऐसी हो जाती है गाइस कि इंसान चाहता नहीं है इग्नोर करना, बट करना पड़ जाता है। आप हमेशा ना, कभी आपने ना हमेशा यही कोशिश की है कि ये हमेशा कंफर्टेबल रहे आपके साथ। कभी आपने ना ये चीज़ नहीं की कि आपको पता है कि मेरे ये करने से ये पर्सन एम्बैरेस्ड फील कर सकता है, या उसको ऐसा फील हो सकता है यार मुझे ऐसा ये नहीं पता या वो नहीं पता। बट आई फील कि आप कभी उनको एम्बैरेस्ड नहीं होने देते हो। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हो जिससे कि वो कुछ भी हो, लेकिन वो यही फील करते हैं कि यस मैंने सही किया है। जैसे कि यहाँ पर है, ये कोई ऐसे
जोक्स क्रैक करते हैं जो कि फ़नी नहीं होते, लेकिन आप उसको इस तरीके से शो नहीं करते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि क्या सुना दिया, लेकिन नहीं, आप ये शो नहीं करते, आप जस्ट ऐसा उनको शो करते हो कि अच्छा था, बहुत अच्छा था। लाइक एक होता है ना कि एक होता है इंसान कह के सामने वाले का कॉन्फिडेंस लो कर देता है, और एक होता है कि उसकी कुछ लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना हमारी लाइफ में, हम चाहते हैं कि उनसे हमेशा हमें कॉम्प्लीमेंट ही मिले, राइट। जैसे कि खास तौर पर जिनसे हम प्यार करते हैं, लाइफ पार्टनर जो हमारा होता है। अगर हमारा लाइफ पार्टनर ही हमें हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे नीचे दिखाने लग जाए, तो हमारे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बचता ही नहीं है। लेकिन जब वही हमें हमारी छोटी छोटी चीज़ें, हमें पता है खुद की वो नहीं है, लेकिन उसमें भी अप्रिशिएशन दिखा रहा है, सो वो अलग लेवल की खुशी होती है, तो वो आप इनके लिए करते हो। एंड यही जो चीज़ें हैं ना, आपको स्पेशल बनाती है उनके लिए। दो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं एक ही, अच्छा दो ही चाहिए थे हमें, चलो ठीक है। जब भी आपके साथ होते हैं ना, इनको टाइम का पता नहीं चलता। इनका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी आपके साथ होते हैं तो इनको पता ही नहीं चलता कि टाइम कितना बीत गया है। जस्ट बस बातें होती रहती हैं, और इनको फील ही नहीं होता कि अच्छा इतना टाइम भी गुजर गया। सो इससे पता चलता है कि आप में इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड है, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। सो अच्छा लगता है इनको आपके साथ रहना। आपके साथ होते ना तो ये बहुत बहुत अलग अलग फील करते हैं। यहाँ पर ये मैसेज है, मीन्स यहाँ पर क्लियर ये है कि आपकी पर्सन आपसे प्यार करते हैं और इनको बहुत अच्छी वाइब्स मिलती है आपसे। स्पेशल बात तो ये है कि आपसे जो इनको वाइब्स मिलती है ना, वो बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्लियर है कि हाँ, आपके पर्सन थोड़ा बिजी हो सकते हैं, कि वो थोड़ा सा, उनको हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है कि वो नहीं चाह रहे थे आपको इग्नोर करना, बट करना पड़ा। सो उस चीज़ को लेकर के उनको भी पता है कि हुई है गड़बड़, तो संभालना तो पड़ेगा, लेकिन ये प्यार करते हैं। और आप देखना आगे आने वाले टाइम पे जब ये आपसे बात करेंगे ना, तो आपको समझ में भी आएगा। हाँ, आपकी नाराज़गी भी अपनी जगह है, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, तो ऑफकोर्स आपको उनका टाइम चाहिए। आप, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे पर्सन हमें टाइम दे। सो आप भी वहाँ पर गलत नहीं हो। सो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। इतना ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। ज़्यादा सोच के भी हम नेगेटिविटी को ले आते हैं, तो वो मत करो। पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं। यू आर परफेक्ट फॉर मी। इनको पता है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो, आपसे ज़्यादा परफेक्ट इनको नहीं मिल सकता। आई थिंक अपनी कुछ चीज़ों को ये छुपाते भी हैं आपसे, मुझे ये भी दिखाई देता है। अब इनको उसके पीछे इनका कुछ रीज़न होगा छुपाने के पीछे, बट आई फील कि कुछ चीज़ें छुपाते भी हैं ये, क्लियर नहीं बोल पाते, उस वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, हम चाहते हम तक ही रहे, हम ना बताएं किसी को, चाहे फिर कोई कितना ही क्लोज क्यों ना हो। सो आई फील कुछ चीज़ें छुपाते भी हैं आपसे। ये अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करते हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है रिसेंटली इन्होंने अपनी फैमिली से आपके लिए बात की हो, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि ये बात करना चाहते हैं अपनी फैमिली से आपके लिए, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर है जिक्र इस चीज़ का, इट मीन्स ये जो है फैमिली को आपके बारे में बताना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। सोच रहे हैं उस बारे में। ये जो भी कर रहे हैं ना, उससे इनका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये आपको हर्ट नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। ये इग्नोर करना और ये चीज़ें जानबूझ के नहीं कर रहे थे। इनका कहना है कि मैं ये सोच के नहीं कर रहा था कि तुम्हें हर्ट हो, कि तुम ये परेशान हो, ये इनका बिल्कुल ये मतलब नहीं था। ये सारी चीज़ें जस्ट हो रही थी फ्लो में, सिचुएशन जो थी वो ख़राब थी, इनकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। इनका कहने का मतलब ये है, डोंट बी सो इनसिक्योर। कह रहे कि इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम इनसिक्योर हो।
सो लाइक यहाँ पर क्लियर है कि यही कहना चाहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है इतनी इनसिक्योरिटी की, ये सोचने की कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ये धोखा या चीटिंग, नहीं, ये नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ। ये नहीं जा सकते आपसे दूर, ये खुद इस चीज़ को मानते हैं कि मैं इस पर्सन से दूर नहीं हो सकता। इस चीज़ को ये जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आपके साथ कुछ ऐसी अटैचमेंट हो गई है गाइस कि ये चाह करके भी ना आपसे दूर नहीं हो सकते हैं। इस तरीके की कुछ अटैचमेंट आपके साथ हो गई है इनको। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, और ना ये जाने देंगे आपको। तो ये खुद ही लौट के आएंगे, आप देखना, ये खुद ही बात करेंगे। सारी चीज़ें समझ रहे हैं, ऑब्जर्व करें क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हर चीज़ को। मतलब मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपकी पर्सन ना, उनको पता है कि हाँ ये हो गया है, ये इसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो, अपसेट हो, नाराज़ हो, लेकिन उनको एक कॉन्फिडेंस है कि वो सब संभाल लेंगे। उनको एक कॉन्फिडेंस है कि मैं सब देख लूँगा, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो एक कॉन्फिडेंस है उनमें इस चीज़ को लेकर के कि वो चीज़ों को बेटर कर लेंगे। हो सकता है वो कोशिश भी कर रहे हो आपसे बात करने की, बट आप नाराज़ हो और आप बात नहीं कर रहे हो। सो यहाँ पर आपके पर्सन का कहीं ना कहीं मैसेज ये है कि इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि इनका ये है कि जो कुछ भी हो लेकिन बात करो, ऐसे नहीं, चुप नहीं होते हैं। और हो सकता है आप ज़्यादा हर्ट हो उनसे और आप एकदम साइलेंट ही हो गए, आप कोई आंसर ही नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ उनको थोड़ा हर्ट कर रही है और इरिटेट भी। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर है ना कि आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। सो वो समझ रहे हैं कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो ऐसा है कि हाँ उनको हर्ट हो रहा है, बट वो समझ भी रहे हैं। आई फॉरगिव यू, इस चीज़ के लिए वो भूल भी गए इस चीज़ को, आप ये मान सकते हो। ये जो चीज़ हो रही है अब यहाँ पर आप देख के आपको थोड़ा सा लगेगा अच्छा उसने मुझे माफ़ कर दिया, गलती तो उसकी थी, माफ़ तो मुझे करना था, वो क्यों कर रहा है। सो उस चीज़ के लिए कि हाँ मुझे जो है ये चीज़ हर्ट हुई, तो ओके उसको तो मैं भूल गया। ये कुछ इस तरीके के अंदाज में है, क्योंकि जानते हैं कि आप जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, आप नाराज़ हो क्यों, उनके टाइम के लिए ही ना कि मुझे टाइम दो। इसलिए तो नाराज़ नहीं हो ना कि भाई तुम मुझसे दूर जाओ, तुम मेरे पास आ क्यों रहे हो। नाराज़ आप इसीलिए हो क्योंकि उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया ठीक से। तो जानते हैं वो इस चीज़ को कि भाई मैंने टाइम नहीं दिया इसलिए नाराज़ है। तो यहाँ पर नाराज़ होने का एक अच्छा वो है, ऐसा नहीं है कि लाइक आई डोंट नो मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ, बट आई थिंक आप समझ गए होगे। बट कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो इतना वो भी नहीं है उनको कि उनकी आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। इनको ऐसा लगता है समटाइम्स कि जैसा ये महसूस करते हैं शायद आप नहीं करते हो। समटाइम्स इनको ऐसा फील होता है, इस जोन में, इस एनर्जी में जाते। ये नॉर्मल है, मैं बता दूँ आपको ये क्यों है नॉर्मल। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि दी जैसा मैं उसके लिए फ़ील करती हूँ ना वैसा वो शायद नहीं करता मेरे लिए। तो ये ह्यूमन नेचर है और सबका ऐसा होता है। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद वो जो फील कर रहे हैं आपके लिए वैसा आप नहीं कर रहे हो। सो इट्स नॉर्मल थॉट, इतना कोई उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हो ही जाती हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। सो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को देख रही हूँ गाइस। ओके लेट्स सी, मैं यहाँ से भी 2 कार्ड्स लूँगी। वो कार्ड्स हमें क्या मैसेज देते हैं वो भी हम देख लेते हैं। प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स यूनिवर्स। इन्फैचुएशन, मेक अ चॉइस। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, आई थिंक आपकी कन्वर्सेशन थोड़ी सी ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप नहीं चाहते हो, आगे मैं देख रही हूँ, आप नहीं चाहते इनको हर्ट वर्ट करना, इनको परेशान करना आप नहीं चाहते हो। बट आई थिंक कुछ ऐसी कन्वर्सेशन थोड़ी बहुत रह सकती हैं आप दोनों की, जिससे कि आपके पार्टनर थोड़े से ज़्यादा इमोशनल हो जाए। एक होता है ना बातों बातों में हम कहना कुछ चाहते निकल कुछ जाता है, या हमारे कहने का इंटेंट अलग होता है लेकिन
सामने वाला समझ कुछ और लेता है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, तो आई थिंक ऐसा कुछ हो सकता है जिसके चलते पर्सन थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा हो जाए और फिर ये आपके सामने ऑप्शन रखे कि देखो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा या तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा, तो तुम मुझे बता दो। सो आई थिंक थोड़ा सा ये इमोशनल मोमेंट आप दोनों के बीच में इन फ्यूचर हो सकता है, जहाँ ये आपके सामने ऐसे बोल सकते हैं कि इट्स योर चॉइस, जो तुम कहोगे वही ठीक है। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस ये रख सकते हैं, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई देती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने हिसाब से इसको हैंडल कीजिएगा जो भी है। सो ऐसा कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है, बट अगेन सबके लिए साथ तो ऐसा नहीं होगा, बट जिनके लिए है, जस्ट मैं यही कहूँगी कि बातचीत में थोड़ा शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो चीज़ें बेटर हो सकते हैं। दैट्स इट। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।